हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे SR100 क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है हम टेंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया है। पास्ट टेंस के टेंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस तो पढ़ेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि इस टेंस के जो वाक्य होंगे वो भूतकाल में शुरू होंगे और भूतकाल में ही समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, इसमें दो तरीके से काम होता है, दो काम होते हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। ठीक है, इसकी पहचान क्या रहेगी इस टेंस में? पहचानेंगे कैसे कि इस टेंस के वाक्य कैसे पहचानते हैं? देखो, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे, या था या फिर आई थी या ई थी आदि शब्द अगर आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, अगर जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी आदि शब्द अगर आए तो ये इस टेंस का वाक्य होगा। जैसे हम आपको बताते हैं एक वाक्य, वह कल अपने घर जा चुका था। ठीक है, तो इस वाक्य के अंत में चुका था आ गया है, तो ये वाक्य इस टेंस का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी वाक्य होगा इसको हम ऐसे पहचान लेंगे। ठीक है, अब इसके जो नियम होते हैं वो कैसे बनाते हैं? इसमें दो कार्य होते हैं। ठीक है, पहले वाला और फिर बाद वाला। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि कोई भी कार्य सिंपल वाक्य हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यही वाक्य है, तो इसका जो नियम है वो देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का देख रहे हैं। पहले अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे इस टेंस को? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैड। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम हैड ही लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल ये नियम हमारा रहेगा। ठीक है, अब जैसे यही वाक्य हम ले लेते हैं, वह कल अपने घर जा चुका था। ठीक है, ये वाक्य है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे ही। अब कर्ता
लिख लिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ही, हैड, उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना। ठीक है, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, गो ये होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो यहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे गॉन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी गॉन। अब यहाँ पे बचा है अपने घर। ठीक है, तो अपने घर की इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे टू हिज होम। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है कल। ठीक है, कल ये बीता हुआ कल है, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कल की इंग्लिश लगाएंगे यस्टरडे। यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेंस का सिंपल सा वाक्य बन गया, ही हैड गॉन टू हिज होम यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से ये वाक्य बनाए जाते हैं अफर्मेटिव का। ठीक है, आगे चलते हैं, नेगेटिव देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आगे रूल नंबर 2, रूल नंबर दूसरा देखते हैं नेगेटिव का। ठीक है, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं नॉट, हैड, उसी के साथ लिख देंगे हम नॉट। ठीक है, हैड नॉट, और उसके बाद हम लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हम फुल स्टॉप लिख देंगे। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य है, मान लीजिए वह कल एक कार नहीं खरीद चुका था। ठीक है, वह कल एक कार नहीं खरीद चुका था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, नहीं आ गया, नेगेटिव की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी, हैड नॉट, तो वही से हिसाब से लिख देंगे यहाँ पे हैड नॉट। ठीक है, हैड नॉट। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, खरीदना। ठीक है, तो खरीदना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय। खरीदना की फर्स्ट फॉर्म बी यू, बाय। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान रहती है, बी यू जी एस टी। ठीक है, ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये ही हमारी थर्ड फॉर्म होती है बाई की। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लेनी है, तो राम वो ही हैड नॉट, यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, बॉट। अब यहाँ पर बचा है एक कार। ठीक है, एक कार की इंग्लिश लिख देंगे ए कार। अब यहाँ पे कल है। ठीक है, तो कल की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पर यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव का वाक्य हम इस सेंटेंस में ऐसे बना लेते हैं, ही हैड नॉट बॉट ए कार यस्टरडे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका इंटरोगेटिव देखते हैं।
इस टेंस में रूल नंबर तीसरा, इसमें हम देखते हैं इंटेरोगेटिव का। ठीक है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं इस टेंस के। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसमें दो नियम हैं। ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत, ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत क्या से अगर होती है, ठीक है, क्या से हो, तो हम क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे हैड। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। हेड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा है, क्या उसने कल अपना पाठ याद कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है, क्या उसने कल अपना पाठ याद कर लिया था। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हेड से शुरुआत करेंगे क्योंकि क्या से शुरुआत हुई है इसकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, याद करना। ठीक है, तो याद करना की इंग्लिश क्या होती है, याद करना की इंग्लिश होती है लर्न। ठीक है, लर्न, लर्न मीन्स याद करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म यही होती है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो लर्नट होती है, हैड, ही। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म लर्नट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बचा है अपना पार्ट। तो कर्ता अगर ही है तो ही के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं हिज, और पार्ट की अंग्रेजी लिख देंगे लेसन। ठीक है, हिज लेसन। अब उसके बाद बचा है कल। ठीक है, कल की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक वाक्य का मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से वाक्य बन गया हमारा, ही हैड ही लर्नड हिज लेसन यस्टरडे। ठीक है, ये इस तरीके से वाक्य बनाया जाता है जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। ठीक है, अब इसी में दूसरा टाइप है, वो पढ़ते हैं, देखिएगा। इसी में है दूसरा टाइप, जैसे जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अगर आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आए, ठीक है, तब उसकी तब उनकी उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर
वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन W, मतलब क्वेश्चन का मतलब Q से क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, और W का मतलब वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं सॉरी, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और हम प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा नियम रहेगा जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द होते कौन कौन से हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब आदि शब्द जो होते हैं वे सब प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द जब भी बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वाक्य जो होते हैं वो ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव टाइप हो गया ये इस तरीके से। अगर अगर वाक्य में नहीं भी आया है, नहीं मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर आता है तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे वह कब अपने गांव नहीं जा चुका था। ठीक है, ये वाक्य मान लीजिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव भी आता है तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड लिख दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लिख लेंगे, यानी वर्ब से पहले यहाँ पर नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव आता है तो वह कब अपने गांव नहीं जा चुका था, तो यहाँ पर कब, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी होती है बहन। अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। ठीक है, अब कर्ता की अंग्रेजी लिख देंगे ही, व्हेन हैड ही। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पे नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जाना। ठीक है, जाना यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। इसकी तर्जमा लिख देंगे गॉन। ठीक है, गॉन टू। अब अपने गांव, अपने गांव की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पर हिज विलेज, हिज विलेज। अब कब, ठीक है, विलेज लिख दिया। अब इस तरीके से वाक्य बन गया, और लास्ट में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक मार्क। ठीक है, तो वह कब अपने गांव नहीं जा चुका था, तो इस तरीके से बना दिया, व्हेन हैड ही नॉट गॉन टू दिस, गॉन टू हिज विलेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वाक्य बनाए जाते हैं इंटरोगेटिव के। अब इसमें जो एक्चुअल जो प्रश्नवाचक जो एक्चुअल वाक्य आते हैं इस टेंस से संबंधित, जो हमसे वाक्य पूछे जाते हैं, वो अब हम इस बात समझ आएंगे। ठीक है, वो देखिएगा किस तरीके से बनाते हैं उन वाक्यों को। देखिएगा, इसमें जो दो टाइप के वाक्य आते हैं, सबसे पहले हमने आपको लास्ट में अंत में वो बताया था कि इसमें इसमें जो है दो कार्य, दो कार्य जो है होते हैं। ठीक है, दो कार्य होते हैं, इनमें दो कार्य होते हैं जिसमें
एक पहला, ठीक है, एक पहला और दूसरा, ठीक है, एक पहला दूसरा जो है वो दूसरा होता है, दूसरा कार्य होता है। इसमें दो कार्य होते हैं, ठीक है, जिसमें एक पहला और दूसरा होता है, दूसरा कार्य होता है। अब इस जैसे वाक्य इसमें ये आता है कि जब जो इसमें काम करते वक्त ये देखना होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है डॉक्टर के आने से पहले वह घर जा चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य हमसे, इस टेंस के वाक्य हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, दो टेंस को मर्ज कर दिया है, ठीक है, इन दो टेंसों को आपस में मिला दिया है। तो देखो कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, डॉक्टर के आने से, ठीक है, ये टेंस अलग है, ठीक है, डॉक्टर के आने से ये टेंस अलग है। यहाँ पे जो जोड़ा गया है पहले, ठीक है, इसमें दो दो एक्शन बताए थे मैंने इस टेंस में। पहला जो पहले काम होता है, दूसरा जो दूसरा काम होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो टेंस है, वह घर जा चुका था, ये हमने अभी आपको बताया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इन टेंस में इन्होंने क्या किया है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। किसके माध्यम से जोड़ा है, पहले, ठीक है। तो इनको, इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। जब भी वाक्य में अगर पहले आता है, जब भी वाक्य में पहले आता है तो स्ट्रक्चर देखिएगा। यहाँ पे इस वाक्य को बनाने का सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर पहले जब आता है तो पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर, ठीक है, बिफोर होता है पहले। अब जो पहले का बाद वाला जो वाक्य है, इसको इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी बिफोर के जो पहले आएगा उसके उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यानी बिफोर अगर आएगा तो बिफोर के जो बाद वाला वाक्य है इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और बिफोर के जो बाद वाला, बिफोर यानी पहले से पहले वाला जो वाक्य है इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, पास्ट परफेक्ट हमने अभी पढ़ा दिया। तो इस वाले टेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी जब भी पहले आएगा तो पहले के बाद का जो वाक्य है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और बिफोर के बाद का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये जो होता है ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे रहेंगे। जैसे कि इस वाक्य को अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, वह घर जा चुका था, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले। इसमें दो कार्य हुए हैं, डॉक्टर के आने से और वह घर जा चुका था। तो इसीलिए इसको हम ऐसे बनाएंगे
पहले इसे वाक्य की शुरुआत करेंगे, यानी जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है हमेशा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, वह घर जा चुका था, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर सबसे पहले। इसको पास्ट परफेक्ट का है, कैसे बना देंगे, ही। ठीक है, अब ही के साथ यहाँ पे लिखेंगे हैड। ठीक है, यहाँ मेन वर्ब क्या है, गॉन। ठीक है, गॉन टू होम। अब यहाँ पे पहले आया है तो पहले की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पर बिफोर। ठीक है, बिफोर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये जो वाक्य बता है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे द डॉक्टर। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में आने से पहले, ठीक है, तो आना यहाँ पे वर्ब हो गई, तो वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिख देंगे CAME, केम। ठीक है, कम, केम, कम, ये हमारी सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया, ही हैड गॉन टू होम बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं हम वाक्य। जब वाक्य में पहले आता है, ये जो पहले आया है ये वाला, ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। दो टेंस को उन्होंने आपस में मर्ज कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी का टाइप है, देखिएगा। देखिएगा, अगला टाइप है आफ्टर वाला। ठीक है, AFTER। ठीक है, आफ्टर। आफ्टर को हिंदी में कहते हैं बाद, बाद में। ठीक है, बाद में, या फिर पश्चात। वाक्य में जो है पश्चात शब्द भी यूज होता है, पश्चात का भी मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो आफ्टर जब भी वाक्य में आता है तो हम उनको कैसे बनाएंगे। आफ्टर वही नियम है, अगर जो कार्य सबसे पहले समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो वाक्य शुरू में नहीं हुआ है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो रहने वाला है, रूल नंबर दूसरा है इसका। ठीक है, अगर आफ्टर है, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर के जो पहले का जो सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आफ्टर के बाद का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, वाक्य है, तुम्हारे तुम्हारे मंदिर तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद, तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी पूजा कर चुका था। ठीक है, तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी पूजा कर चुका था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हो चुका है। ठीक है, जो काम पहले कंप्लीट हो गया है उसको हम पास्ट परफेक्ट में, और बाकी को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। अब यहाँ पे बाद आया है, ठीक है, बाद, बाद का अर्थ क्या होता है, आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम पहले हुआ है, तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद, ठीक है, पूजा
पुजारी पूजा कर चुका था। तो यानी काम पहले क्या हुआ, पुजारी वाला, पुजारी काम पहले पूरा कर चुका था। ठीक है, तो इसको हम पुजारी पूजा कर चुका था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। अब तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद, तो पहले तो मंदिर पहुंचा, तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी पूजा कर चुका था। तो इस वाले टेंस को हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पुजारी की इंग्लिश क्या होती है, द वर्शिपर। ठीक है, वर्शिपर, इसको पास्ट इंडेफिनिट में। पूजा करना की इंग्लिश क्या होती है, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। ठीक है, द वर्शिपर वर्शिप्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बाद का आया है तो यहाँ पे लिख देंगे हम आफ्टर। ठीक है, अब ये वाला जो वाक्य बचा है इसको हम पहुंचा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद। ठीक है, तुम्हारे मंदिर पहुंचने के बाद, तो यहाँ पे लिख देंगे यू हैड, पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है, रीच, इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे रीच्ड। ठीक है, यू हैड रीच्ड द टेम्पल, टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर। ठीक है, मंदिर। तो इस तरीके से वाक्य बन गया हमारा, द वर्शिपर वर्शिप्ड आफ्टर यू हैड रीच्ड द टेम्पल। ठीक है, इस तरीके से जो है वाक्य बनाते हैं। आफ्टर और बिफोर वाले हमने आपको बता दिए। ठीक है, दो दो अलग अलग टेंसों को इन्होंने आपस में मर्ज कर दिया है। ये वाले टाइप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो साधारणतः बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब आज के इस क्लास में हमने आपको ये सारे टेंस पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगला टेंस अगली क्लास में बताएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।